तो क्वांट्स क्वांट्स में क्या बताऊँ? अभी जो अगर आप एसबीआई या फिर कोई भी मेंस दिए हो या फिर प्रीलिम्स भी दिए हो, आपको पता चल गया होगा कि क्वांट्स का लेवल कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। 2019 में 20 में कैसे आते थे और अभी कैसे आ रहे हैं क्वांट्स। क्वांट्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को तैयारी भी उसी हिसाब से करना होगा, ठीक है? तो हम लोगों को समझना होगा कि सिलेबस में क्या है। पहले पहले स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन, उसके बाद है डीआईएस, उसके बाद है आपका अरिथमेटिक पार्ट। स्पीड मैथ्स जो पोर्शन है उसमें है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद है नंबर सीरीज में है मिसिंग नंबर सीरीज, लॉन्ग नंबर सीरीज। अभी नेक्स्ट है उसके बाद उसका अप्रोच किया है स्पीड मैथ्स का। स्पीड मैथ्स में मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप अच्छे से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की फॉर द स्पीड मैथ्स। आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा 5 सेट, ओके? मतलब रोज़ 5 क्वेश्चन तो आपको करना ही होगा। 10 कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि अभी जो टाइम है वो है हाई टाइम, आपको जल्दी से जॉब लेना है, इसी साल आपको जॉब लेना है, ठीक है? सभी को जॉब मिल जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, और मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे करोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो स्पीड मैथ वाला पोर्शन है, मैं जो जो चीज़ें बताए, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब, ये आप लोग जो है ना, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, वो भी टाइमर के साथ। मैं कैसे करता था स्पीड मैथ्स का प्रैक्टिस? मैं जो क्रोम है उसमें एक एक्सटेंशन आता है, उसमें टाइमर है, या फिर उसमें मतलब इनबिल्ड ही रहता है माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ से मैं टाइमर ऑन करके वो करता था, या फिर फ़ोन में टाइमर ऑन करके, या फिर स्मार्ट वॉच में टाइमर को ऑन करके मैं करता था, क्योंकि टाइमर के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, वरना स्पीड नहीं बढ़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, पहले मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, ठीक है? पहले क्या होता था मेरे साथ कि जितना भी प्रैक्टिस करो, एक दिन या फिर एक हफ्ता अगर मैं प्रैक्टिस ना करूँ तो तुरंत ही ज़ीरो हो जाता था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। तो मार्क्स तुरंत ही एक बार ज़्यादा आ रहे थे, एक बार कम हो जा रहे थे। बहुत ही रुलाया मुझे क्वांट्स ने, क्या बताऊँ आपको। तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से मैं शेयर कर सकता हूँ, ओके? मेरा चीज़ मैंने कैसे टैकल किया क्वांट्स को। स्पीड मैथ नाम से पता चल रहा है, ये आपको स्पीड इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? आपको उसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन भी चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए उसमें। और उसमें आप कैसे करोगे? आपको पहले जो टेबल्स है सीखना होगा। टेबल्स कितने तक सीखना होगा? मैंने जो सीखा था, मैं 40 से सीखा था, पूरा फिंगर टिप्स में था मेरे। जैसे 15 6 90, उसके बाद 77 से 119, उसके बाद था 99 से 171, ऐसे एग्जाम्पल है कुछ। और मतलब ऐसे आपको करना होगा, ऐसे आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर भी ऐसे ही आपको सीखना होगा, ठीक है? जैसे स्क्वायर 981, उसके बाद 39 स्क्वायर 1521, 33 स्क्वायर 1089, ऐसा करके आपको करना होगा। उसके साथ ही आपको क्यूब भी सीखना होगा। क्यूब में 20 तक सीखा था। मैं भी बोल रहा हूँ, जो स्क्वायर है आप 40 तक सीख लीजिए। 37 का स्क्वायर ऐसा आता है, 33 का तो आता ही है, ये सब आप कर लीजिएगा, ओके? और जो टेबल्स हैं, मैं 23 तक 23 तक सीखा था, क्योंकि 23 तक ईजी है। अगर आप 20 तक तो करना ही होगा, 23 तक कर सकते हो तो ठीक है। और स्क्वायर भी इतना चाहिए, आप ज़रूर करना 40 तक, वरना आपको कैलकुलेशन में ऐसे आप करते रहोगे कि 33 × 33 ऐसा करके बहुत टाइम वेस्ट होगा, ओके? एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं मिलता है। पहली चीज़ें बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बंदे स्मार्ट हो चुके हैं, आप कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है दिन के दिन। और क्यूब भी वैसे आपको सीखना होगा। मैं 20 तक सीखा था, 19 सब बोल दिया, ओके? नेक्स्ट जो चीज़ है आपको सीखना होगा, जो परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्शन, मतलब जो 16.66 है 1/6, उसके बाद 6.66 है 1/16, 8.33 है वो 1/12 है, ऐसा कर 14.28, ऐसा करके आपको करना होगा। सारे चार्ट मैं अभी दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, हाँ? मैं जो सीखता था ना वो टेबल्स, मैं यहाँ से सीखता था। मैं पहले आधा घंटा पूरा प्रैक्टिस करता था सारे पहले, उसके बाद उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब आपके खून में बसेगा ये। अगर आप डेली रोज़ सुबह, मैं सुबह के 6 बजे मैं ऑफिस जाने से पहले मैं प्रैक्टिस करता था ये सब चीज़ें, ओके? आप देख सकते हो ये जो स्टार्ट दिख रखा हो ना, ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। ये मैं तो यहाँ तक करता था 15 का टेबल जैसे, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता था, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देते हैं। आप पेन पेपर लेके ऐसे 15, उसके बाद 15 के नीचे 14 लिख के आप अगर करते रहोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। ये थोड़ा सा सीखना होगा। मैं 23 तक प्रैक्टिस किया था, 23 तक प्रैक्टिस किया था, ओके? मैं यहाँ तक, हाँ यहाँ तक किया था, यहाँ तक किया था, ओके? ये सब चीज़ें आते हैं, ओके? आप 20 तक कर सकते हो, मुझे इजी बना था ये।
नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर क्यूब। ये स्क्वायर में यहाँ तक मतलब 40 तक पे पूरा सीख गया था, क्योंकि ये जब चीज़ें हैं ना, ये सब अभी बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं, मतलब 30 वाला स्क्वायर का बहुत ही ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद है क्यूब। क्यूब में 20 तक ही करा था, उससे ज़्यादा नहीं करा था, आते नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 21 का आता है, ठीक है। उसके बाद जो है परसेंटेज, परसेंटेज में यहाँ तक करा था, आप देख सकते हो। आप अगर स्क्रीनशॉट देख के, आप एक काम कीजिएगा, आप ये स्क्रीनशॉट देख के आप लिख लीजिएगा आपके पेन एंड पेपर में, ऐसे आप पेस्ट करके रखिएगा। उसके बाद ये, या फिर आपको चाहिए मैं प्रिंटेबल या फिर एक पिक्चर वो करके मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, बना के अच्छे से टेलीग्राम चैनल में। उसके बाद जो है मतलब डिग्री टू मतलब पाई टू परसेंटेज, वो इजीली हो जाता है, डीआईज इजीली बन जाता है, ये आप अगर कर लोगे, ठीक है। जैसे 36 वो 10% है, फिर 3.6 ये ज़ीरो चला गया, बस 1% है, ईजी है, हो जाएगा। इसका डबल, 1 का 2% हो रहा है तो इसका डबल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है जैसे इसका डबल तो 20%, तो इसका डबल 20%। उसके बाद इसका ये इंटू करके आप 30 हो रहा है तो इसके साथ 3 गुना कर दोगे तो हो जाएगा इजीली। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। और इसका अगर आप, जैसे एक ट्रिक है, आप 36 है ना, 36 है ना, 36 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे 18 हो जाएगा, तो ये भी 2 से डिवाइड करना होगा तो 5, तो 18 5 सा 90, तो 90 मतलब 25। तो ऐसे करके आप कर सकते हो इजीली। ये पूरा आपको चाहिए, ये मतलब आपका मंत्र है स्पीड मैथ्स का, आपको पूरा इंक्रीज कर देंगे स्पीड, कोई भी मतलब क्वांट्स में आपको स्पीड इंक्रीज कर देंगे, ओके। अभी नेक्स्ट जो है वो है डीआई। तो डीआई जो है ना आपका, मैं क्या बताऊँ, डीआई प्रीलिम्स में एक जैसा आता है और मेंस पे तुरंत ही चेंज हो जाता है। मेंस में, प्रीलिम्स में जैसे 5 ही मार्क्स का आता है और कभी कभी पीओ में 10 मार्क का आ जाता है, तो कभी कभी नहीं आता है 10 मार्क का आता है। और आरआरबी में आते हैं, आरआरबी क्लर्क और पीओ में आते हैं 10 मार्क, बहुत बहुत ईजी रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेंस, मेंस में 25-30 का भी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डीआई से क्वेश्चन आते हैं और क्वाड्रिक से आते हैं, सॉरी मतलब क्वांट एरिथमेटिक पोर्शन से आता है, क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि डीआई का बेसिकली सिलेबस क्या है। डीआई का कोई भी सिलेबस नहीं है, लॉजिकल डीआई के ऊपर बेसिस रहता है। और कुछ कुछ चीज़ें जो क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक के बेस में भी रहता है, 2-2 4 मार्क्स का ऐसे करके आता है छोटा छोटा डीआई। और उसके बाद जो है वो एरिथमेटिक बेस्ड डीआईज रहते हैं, ठीक है। एरिथमेटिक में वह सारे को मतलब अगर आप प्रीलिम्स में भी हो जाता है आपका, अगर रेशो प्रोपोर्शन ये सब चीज़ें आपका स्ट्रॉन्ग है तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो डीआईज में आप कैसे प्रिपेयर करोगे। डीआई में जो मेंस लेवल का जो डीआईज है ना, वो उसमें मैं फोकस ज़्यादातर लॉजिकल डीआईज में मैं करता था, और थोड़ा बन भी जाते थे। घर में तो बन जाते थे, एग्ज़ाम में पता नहीं क्या हो इस बार आया है कि आईबीपीएस पीओ में अगर आप दिए हो तो आपको पता होगा कि इतने खतरनाक डीआईज आए थे ना, क्या बताओ। जैसे वो एक्चुअली शॉक देते हैं आपको, ईज़ी आपको लगता है आएगा, पर ऐसा उनके ऊपर है, उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, सारे सोर्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देना होगा। मॉक्स में जो मेंस लेवल के जो टीआई जाते हैं, वो ही आपको प्रैक्टिस करना होगा, वही मतलब वो किए, आपको क्या बताओ वो करने होगा इतना, वो उसी लेवल का ही आता है। जो डीआईज जो है वो आपको, आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, वो प्रीलिम्स और मेंस लेवल के। वैसे इस वीडियो में जो भी सोर्स है, मैं आपको एक सिंगल मतलब 2-3 सिंगल सोर्स फ्री में मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो भी टाइमर के साथ मिलेंगे। वो प्रैक्टिस मोड का आप देख सकते हो, फिर उसके बाद स्मार्ट किरा का देख सकते हो। उसके बाद आप एक काम कीजिए, ये तो आप कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। एग्ज़ाम के अभी से आप दे सकते हो, आते हैं रेगुलरली, वो पोस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप एक काम कीजिएगा, यूट्यूब में बहुत सारे आपको फ्री में वीडियोस मिल जाएंगे, वो वहाँ से आप मतलब पॉज करके देखिए, ठीक है। आप ऐसे ऑन कीजिएगा लैपटॉप खोल के या फिर फ़ोन में। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम लैपटॉप में सॉरी कंप्यूटर में देना है, तो लैपटॉप का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन को ऐसे रखिएगा, फिर उसके बाद आप ऐसे करके मतलब जैसे लैपटॉप में रहता है ना, यहाँ पे आप रख के आप ऐसे करिएगा, ओके, ठीक है। जैसे सामने रखना चाहिए, ऐसे करके आप प्रैक्टिस मत कीजिएगा, वो बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देंगे एग्ज़ाम में, आपका स्पीड गिर भी सकता है, ठीक है, और गिरता भी है, ओके। मेरे पास बहुत सारे दोस्त है, उन लोगों के साथ हुआ है। मैं शुरू से ही यहाँ से ही करता था। सोर्सेस आपको वहाँ से मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक अड्डा और बहुत सारे यूट्यूब में। आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे आपका होगा ही होगा ज़रूर, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है।
टाइमर ऑन करके कीजिएगा, आपका हो जाएगा। सारे सारे जो सोर्सेस हैं वो इसी भी मतलब प्रैक्टिस मॉक और उसके बाद हॉलीवुड, उसके बाद स्मार्ट कीड़ा के फ्री में आपको उनके वेबसाइट में मिल जाएंगे, पूरे फ्री है, ठीक है। और यूट्यूब में तो है ही। क्वांट में नेक्स्ट जो टॉपिक है, थर्ड नंबर टॉपिक, बर्निंग टॉपिक है, वो है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक क्या बताओ, सभी को रुला के रखा है। ये पता नहीं क्या क्या आते हैं, पर आप लोगों को समझना होगा इसका अप्रोच क्या है। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा टफ भी है। आपको समझना होगा कि कौन सा टॉपिक आपको करना है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ठीक है। और ये जो चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये आपके मतलब सिलेक्शन और आपके मतलब बैंक, आपके फेवरेट बैंक और आपके बीच में वो बैठा है अरिथमेटिक, ठीक है। क्योंकि बाकी ये जो डी आईज है और उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन, ये सब नंबर सीरीज है, ये सब सभी कर लेते हैं, पर जो एरिथमेटिक वाला पोर्शन है उसमें लोग अटक जाते हैं। और एरिथमेटिक वाला पोर्शन हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस आप यूट्यूब से कर सकते हो। उसके बाद मैं जो चीज़ें प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट कीड़ा वहाँ से आप कर सकते हो इजीली, बहुत सारे हैं। मैं कैसे करता था मैं दिखाऊंगा आपको। मैं यहाँ से करता था, मैं बोर्ड में मैं लिख कर रखता था, वो दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरी रूटीन का जो क्वांट्स वाला पोर्शन है उसका एक कटआउट है। यहाँ पे ब्लैक कलर से मैं बोर्ड में पहले मतलब लिख के रखता था, ओके। और साइड साइड में मैं चेंज करता था कि जो मुझे ये वाला सेक्शन करना है अभी, मतलब ये सॉरी मैंने ये कंप्लीट कर दिया तो ये मैं लिख लेता था। तो कल होगा 18 नंबर पार्ट, फिर उसके बाद 17 नंबर पार्ट, ऐसा करके जैसे 32 नंबर पार्ट, ऐसा करके मैं करता था। कोई भी वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। मैं तो स्मार्ट कीड़ा का फ्री में मिलता है उनके वेबसाइट में, मैं वहाँ से करता था और कुछ कुछ चीज़ें यूट्यूब से ऐसे ही करते रहता था। टेंशन मत लीजिए, ओके। मैं भी बोलूँगा आपको एक बोर्ड आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप मार्क करके रख सकते हो। फ़ोन से दूरी मतलब रखिएगा, फ़ोन में सिर्फ यूट्यूब में सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें आप देखिएगा। अब कुछ दिन के लिए आप सेक्रीफाइस कर दीजिए, ओके। इजीली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद माँ बाप का नाम आप ऊंचा कर सकते हो और खुद के सभी चीज़ें कर सकते हो और घूम सकते हो किसी भी जगह में, ओके। तो अभी जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो एरिथमेटिक सेक्शन के लिए। एरिथमेटिक सेक्शन में जो मैं टॉपिक छोड़ता था वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं छोड़ दिया था वो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब प्रोबेबिलिटी मैं नहीं किया था उसमें। पता नहीं मतलब बहुत ही मुझे मैं पहले किया था पर मुझे समझ में नहीं आते थे, एग्ज़ाम में बनते नहीं थे और मिस्टेक का बहुत ही पूरा पूरा चांस रहता है क्वांटिटी मतलब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो इसलिए मैं छोड़ दिया था। मेंस में मैं नहीं किया था और आते भी नहीं है। प्रीलिम्स में तो इस बार मैं देखा नहीं हूँ एक भी पर मतलब प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते। तो मेंस में मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स है सारे, बाकी सारे जो टॉपिक्स है आप उसमें सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो है रेशियो प्रोपोर्शन, फिर एलिगेशन, उसके बाद और भी ऐसे मतलब टाइम्स एंड और डिस्टेंस, उसके बाद वो जो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, फिर टाइम एंड वर्क, ये सब आप कर लीजिएगा क्योंकि ये इजी टॉपिक है, इजीली बन जाएंगे। मैं कहाँ से किया था, मैं मेरा बेसिक्स क्लियर आश्चर्य रसर है उनसे किया था। मैं उनके जो क्लासेस हैं उनके सारे नोट्स बना के रखा था। मैं कितनी बार बताऊँ, मैं देखा हूँ उनके क्लास 12-13 बार तो देखा हूँ। मतलब पल्ले नहीं पड़ते थे एग्ज़ाम, मतलब उनके साथ तो बन जाते थे, उसके बाद उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बन जाते थे, पर उसके बाद जो मॉक में है ना, मॉक में नहीं बनते थे, मेंस वाले मॉक में उस तो मैं घबराया रहता था कि ये इसमें पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए मैंने और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम हो जाते थे, ठीक है, कि क्योंकि बार बार ये वेबसाइट खोल के देखो, इसलिए मैं नोट करके रखा था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा टाइम एंड वर्क, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे यहाँ पे शॉर्ट नोट, सारे क्वेश्चंस का मैं बना के रखा हूँ। मतलब ट्रिक्स का क्या बताऊँ, मतलब सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जितने भी मिले मुझे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं एथमेटिक के ऊपर इतना टाइम दिया हूँ ना। उसके बाद एजेस है, नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन। हाँ, मेंसुरेशंस के टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो। ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे रखता था, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूलाज सारे हैं मेंसुरेशन के। इजी सब्जेक्ट है, बन जाएगा। नेक्स्ट है टाइम्स, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद मिक्सचर है, एलिगेशन, ये पहले करता था मैं पैसे, पाइप्स एंड सिस्टम, रेशियो,
पार्टनरशिप ईजी रहता है, परसेंटेज, यही है बस। हाँ, उसके बाद बोर्ड सेंसिटिव ईजी टॉपिक है, आप कर लीजिएगा। ओके, अरिथमेटिक के जो सारे टॉपिक हैं आप प्लीज़ रोज़ 5 या फिर 10 क्वेश्चन बनाइएगा। अगर 10 ना हो तो 5 बनाइए। मुझे एक्चुअली दिक्कत हो जाता था, मैं 10 रोज़ नहीं बना पाता था, तो मैं 5 तो ज़रूर बनाता था। उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। ईज़िली सारे क्वेश्चंस मतलब आपके फिंगर टिप्स में रहते हैं। ईज़िली आप कोई भी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। ओके, रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस इज़ द की, आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें मैं बता दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर कुछ भी चीज़ों के बारे में आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। ओके, तो थैंक यू। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए सी यू।